फ्रेंड्स, मेरा नाम डॉक्टर दीपक धनखड़ है और आज की वीडियो में हम एक और लाइफस्टाइल रिलेटेड डिजीज के बारे में डिस्कस करेंगे। डिजीज वैसे दो डिस्कस करेंगे हम इसमें, लेकिन ब्रॉडली हम इसको क्लासिफाई करते हैं थायराइड डिसफंक्शन के नाम से। थायराइड डिसफंक्शन में दो डिजीजेस का समागम है या एक्यूमुलेशन है। पहला है हाइपोथायराइडिज्म, दूसरा है हाइपरथायराइडिज्म। अब इस वीडियो के माध्यम से हम एलोपैथिक और आयुर्वेदिक दोनों पर्सपेक्टिव डिजीज के और दोनों की मैनेजमेंट डिस्कस करेंगे और ये डिस्कस करेंगे कैसे आयुर्वेद का एक अपर एज है इसकी मैनेजमेंट में एज कम्पेयर टू एलोपैथी। तो सबसे पहले हम एलोपैथिक पर्सपेक्टिव के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे हाइपोथायराइडिज्म, क्योंकि ये ज्यादा कॉमन है हाइपोथायराइडिज्म। हाइपो का मतलब कम, थायराइडिज्म मतलब थायराइड के जो हार्मोन बनाता है थायराइड ग्लैंड, उनकी कमी होना, उसे कहेंगे हम हाइपोथायराइडिज्म। इसमें T3, T4, TSH का इम्बैलेंस देखा जाता है और इसके कॉमन सिम्टम्स हैं जैसे कि वेट गेन। आपने देखा होगा कि जो मीनोपॉज के आसपास फीमेल है, इंडियन फीमेल्स, उनका डाइट बहुत कम होते हुए भी वेट गेन देखने को मिलता है। नॉर्मली इंडियन फीमेल्स जो होती है मीनोपॉज के आसपास बहुत ज्यादा हेल्दी हो जाती हैं, जबकि डाइट उनकी आपसे भी कम होती है। फिर उसके बाद मूड स्विंग्स, हेयर थिनिंग, बाल उड़ने शुरू हो जाते हैं, फीमेल्स के बाल बहुत टूटने लग जाते हैं, नेल्स ब्रिटल हो जाते हैं, मेटाबॉलिज्म जो होता है डिस्टर्ब हो जाता है, स्लीप पैटर्न जो होता है वो खराब हो जाता है, नींद कम आने लगती है हाइपोथायराइडिज्म में। देखा हो तो फीमेल कहेंगी मेरे को टेंशन है, रूट कॉज को वो नहीं पकड़ना चाह रही, टेंशन को ज्यादा केटर कर रही है कि उनको टेंशन है जिस वजह से नींद नहीं आ रही, जबकि रूट कॉज है हाइपोथायराइडिज्म। अब दूसरा जो इसका काउंटर पार्ट है वो है हाइपरथायराइडिज्म, जिसमें थायराइड ग्लैंड ज्यादा हार्मोन्स बना रहा है। तो इसमें लगभग उसका सब अपोजिट होता है, जैसे कि वेट लॉस होगा, पाल्पिटेशन होने लग जाएगी, एंजाइटी होने लगेगी, पेशेंट को हीट बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगी। तो अब आ जाती है इसकी मैनेजमेंट की बात। तो एलोपैथी में जो है इसमें लाइफ लॉन्ग मेडिसिन लेने की एडवाइस की जाती है कि एक बार आपको थायराइड डिसफंक्शन कुछ भी हो गया, हाइपर या हाइपो, तो आपको पूरे जीवन थायराइड को जो है मेडिसिन से मैनेज करना पड़ेगा। जैसे हाइपोथायराइडिज्म में थायरोक्सिन हार्मोन को ओरली दिया जाता है, जितनी डेफिशिएंसी बॉडी वेट के अकॉर्डिंग कैलकुलेट किया जाता है। जैसे आपने देखा 12.5 mcg की टैबलेट, 25 mcg, 50, 75, 100, 150 ऐसे बढ़ती जाती है। जैसे जैसे बॉडी वेट बढ़ता है वैसे वैसे टैबलेट की मात्रा बढ़ती जाती है। और फिर हाइपरथायराइडिज्म में मैनेजमेंट करते हैं रेडियो एक्टिव आयोडीन, एंटी थायराइड ड्रग्स या सर्जरी। लेकिन दोनों ही में से किसी में रूट कॉज को हमने ठीक नहीं किया, सिम्टोमेटिक मैनेजमेंट हम कर रहे हैं। थायराइड ग्लैंड की इन्वॉल्वमेंट थी, उस पर हमने ध्यान ही नहीं दिया, हमने हार्मोन दे दिया या रेडियो एक्टिव आयोडीन दे दिया, तो इसलिए उसमें लाइफ लॉन्ग एलोपैथी में इसमें मेडिसिन खानी पड़ती है। जबकि आयुर्वेद का कॉन्सेप्ट थोड़ा डिफरेंट है। आयुर्वेद में हम रूट कॉज की तरफ जाने की कोशिश करते हैं। आयुर्वेद के अकॉर्डिंग ये स्रोतोदृष्टि है। अब जैसे मैंने कहा था, दो आते हैं थायराइड डिसफंक्शन में, हाइपोथायराइडिज्म और हाइपरथायराइडिज्म। हाइपोथायराइडिज्म और हाइपर दोनों में स्रोतोदृष्टि है, लेकिन दोषों की इन्वॉल्वमेंट अलग अलग है। हाइपो में कफ दोष इन्वॉल्व है और जो हाइपर है उसमें वात और पित्त दोष इन्वॉल्व है। तो फिर हम इसकी मैनेजमेंट कैसे करते हैं? सबसे पहले तो हम इसमें अग्नि को बैलेंस आउट करते हैं, आम का पाचन करते हैं, और अगर हाइपो है तो कफ को बैलेंस आउट करते हैं, हाइपर है तो वात और पित्त को बैलेंस आउट करते हैं। और इसको करने के लिए हम ओरल मेडिसिन का यूज करते हैं, हर्बल मेडिसिन का, लाइफस्टाइल चेंजेस, डाइटरी मॉडिफिकेशंस और योगा सजेस्ट करते हैं पेशेंट को। और धीरे धीरे पेशेंट जो होता है अपने हाइपो और हाइपरथायराइडिज्म को मैनेज कर लेता है। लेकिन अगर आपका हाइपो और हाइपरथायराइडिज्म काफी पुराना है तो उसको मैनेज करना भी उतना मुश्किल होता जाता है। 20-20, 25-25, 30-30 साल पुरानी डिजीज भी होती है तो उसको मैनेज करना उतना मुश्किल होता जाता है, क्योंकि आयुर्वेद के अकॉर्डिंग जितना रोग पुराना होता जाता है उतना ही उसको क्योर करना मुश्किल होता जाता है और कभी कभी इनक्योरेबल भी हो जाता है। तो जितना अर्ली पेशेंट आयुर्वेद में आएगा उतनी बेटर रिजल्ट पाएगा। अब बात रही डिजीज की मैनेजमेंट की जो हम कर चुके हैं, अब हम बात करेंगे कि मेरे से कंसल्ट कैसे करना है। अगर आप दिल्ली एनसीआर के बाहर रहते हैं तो आप मेरे से ऑनलाइन कंसल्ट कर सकते हैं। ऑनलाइन कंसल्ट करने के लिए आपको गूगल प्ले स्टोर पे डॉक्टर दीपक धनखड़ के नाम से ऐप मिलेगा, उसको डाउनलोड करना है और वहां से ऑनलाइन अपॉइंटमेंट बुक करनी है। ऑनलाइन अपॉइंटमेंट बुक करने के बाद आपको एक टाइम अलॉट कर दिया जाएगा जिस समय मैं आपसे जूम ऐप पर कनेक्ट करूंगा और आपके सारे सिम्टम्स, आपकी रिपोर्ट डिस्कस करने के बाद आपके जो लाइफस्टाइल चेंजेस करने हैं, डाइटरी चेंजेस करने हैं और जो मेडिसिन रिक्वायर्ड है वो आपके पास कुरियर कर दी जाएंगी। आप उनको शुरू करके और रिलीफ पा सकते हैं इस डिजीज से। लेकिन अगर आप दिल्ली एनसीआर में या ऑफलाइन आना चाहते हैं तो वो भी संभव है। मैं दिल्ली नजफगढ़ में प्रैक्टिस करता हूँ, यहाँ पे क्लिनिक रन करता हूँ। हफ्ते में यानी वीक में सिर्फ 2 दिन ऑफलाइन ओपीडी होती है मेरी, सैटरडे और संडे, सुबह 11 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक।
आप मेरे से आके मिल सकते हैं। और क्लिनिक की लोकेशन में अगर ढूंढने में कोई इशू आ रहा है तो आप हमारे क्लिनिक के व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं या कॉल कर सकते हैं। हमारे क्लिनिक का नंबर है 9625400576। आप सभी का इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। होपफुली आप थायराइड को अच्छे से मैनेज कर पाएंगे। धन्यवाद।